आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके जितने भी प्रश्न हैं उसका जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, क्या चांसेस हैं आपके होने के? मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहने वाली है? अरेंज मैरिज करना या लव मैरिज करना आपके लिए क्या अच्छा रहेगा? ओवरऑल हेल्थ, फैमिली, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, ये सब के क्या योग हैं आपके जीवन में? यूपीएससी की एग्ज़ाम की जब भी बात आती है तो उसमें माइंड लाइन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है और स्ट्रॉन्ग का तात्पर्य होता है लॉन्ग होना। जब माइंड लाइन लॉन्ग होती है तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, विवेकवान, और सबसे मेन बात इसमें तो ये होती है कि जब भी मस्तिष्क रेखा बाहरी मंगल से जुड़ जाती है तो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत बना देती है, जिसके कारण फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन, बहुत ज़्यादा लाइफ को लेकर के क्लैरिटी आना शुरू हो जाता है। मेमोरी भी बहुत ज़्यादा शार्प होती है और किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर पाने में सक्षम हो जाते हैं, चाहे वो कितना भी टफ क्यों ना हो। आपके केस में हुआ ये है कि माइंड लाइन लॉन्ग होने के बजाय बायफोर्क के फॉर्मेशन में कन्वर्ट हुई है और उसमें मरकरी लाइन ने क्रॉस किया है, जिसके कारण प्योरली एक ट्रायंगल का साइन फॉर्म हुआ है। ये प्योरली एक बिजनेस सेंस, बिजनेस लक, बिजनेस माइंडेड पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। माइंड लाइन हमारे डिसीजन को, प्लानिंग को, हमारे थिंकिंग प्रोसेस को इंडिकेट करने के साथ में हमारे मेंटेलिटी को मेनली यहाँ दर्शाते हैं। तो आप भले ही यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें समय के साथ में रेखाएं अगर और मजबूत होती है तो सफलता आपको मिल सकती है, लेकिन यह माइंड लाइन आपको जितना बिजनेस में अच्छे रिजल्ट दे सकती है उतना यूपीएससी या और किसी चीज़ में नहीं दे पाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको फोकस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो विकास हुआ है, आपके अंदर जो योग्यताएं हैं, वो व्यापार को लेकर के कुछ ज़्यादा ही अच्छी दिखाई दे रही है। ट्रायंगल और स्क्वायर ऐसे जो साइन होते हैं ये सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और माइंड लाइन पे ट्रायंगल बन रहा है मरकरी लाइन के कारण, तो ये सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी आपको बिजनेस और इंडिपेंडेंट वर्क में दे रहा है। इसीलिए आपको यह सजेस्ट नहीं किया जाएगा कि आप यूपीएससी या बीपीएससी ना करें, आप बिल्कुल उसमें अपनी भूमिका को अदा करें, लेकिन यहाँ पर यह बात बहुत साफ रूप से दिखाई दी है कि बिजनेस में आपका माइंडसेट, आपका लक और ओवरऑल आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई दिया है। माइंड लाइन के एंड में जब भी बायफोर्क का साइन होता है तो ये मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल पैशन हॉबी जनरेट करने वाला होता है। आप जैसे जातकों को हमेशा लाइफ में एक्साइटमेंट चाहिए होता है, यानी कुछ ना कुछ नया करना, कुछ ना कुछ अलग हटके करना या अपने लाइफ में अपग्रेडेशन करते रहना। किसी भी तरह का एक्साइटमेंट जो खासकर आपके मेंटेलिटी और लाइफ स्टाइल के रिगार्डिंग हो, वो आप बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। इसलिए यहाँ पर ड्यूअल थिंकिंग प्रोसेस भी देखने को मिलेगा। एक ही विचार को लेकर के दो तरह की बात आप करते हुए पाए जाएंगे, एक समय पर एक से ज़्यादा काम करते हुए आप या इंगेज होते हुए देखने को मिलेंगे। यह मैनेजमेंट बहुत अच्छा देता है, ऑर्गेनाइज वे से काम कराता है, आईक्यू लेवल और इंटेलिजेंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अब अगर इसमें मरकरी लाइन क्रॉस नहीं करती तो डेफिनेटली यह आपको मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन मरकरी लाइन के कारण यह बिजनेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और बिजनेस यहाँ पर आप किसी भी विषय में करें, लेकिन वह ऑनलाइन किसी भी भूमिका में होना चाहिए, इंटरनेट से रिलेटेड, क्योंकि मरकरी भी आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रखा है, जिसके कारण किसी तरह का सर्विस प्रोवाइड करना या कंसल्टेशन देना या ऑनलाइन किसी भी तरह का काम करने के अतिरिक्त बाइंग एंड सेल करना, ये सब तरह की चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और टीचिंग लाइन में भी आप इंडिपेंडेंट वर्क के अतिरिक्त अपना खुद का प्लेटफॉर्म बना करके वहाँ पर एजुकेशन देना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जब इस तरह का मरकरी हमें देखने को मिलता है, ऊपर से मून लक लाइन पाम में हो, तो बहुत ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट लाइफ में मिलता है, बहुत ज़्यादा फेम और नेम मिलने के चांसेस को ये रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए यहाँ पर फिलहाल के समय में आप डेफिनेटली तैयारी करते रहिए, लेकिन एट द एंड आपको जो एक्सट्रीम सक्सेस है वो इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ है। सन माउंट के ऊपर भी हम अगर देखें तो यहाँ पर अभी आपके बहुत सारे लाइंस अवेलेबल हो रही हैं जो मल्टीपल इंटरेस्ट आपके अंदर क्रिएट कर रही है। उसी में से एक शाखा निकल के ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन लेकर के आई है। जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी क्रिएट कर पाते हैं तो उनके सन माउंट के ऊपर स्क्वायर और ट्रायंगल का साइन मिलता है। आपके केस में अभी और ये सारे साइन मजबूत होने बाकी हैं, लेकिन यहाँ किसी तरीके का क्रॉस एंड नेगेटिव साइन अभी बना नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये और ज़्यादा प्रमोशन एंड ग्रोथ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जो फोकस होना चाहिए उसमें बहुत ज़्यादा कमी आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए यह सन माउंट और लाइन अभी प्रॉपरली डेवलप हो नहीं पा रही है। तो अगर आपको यूपीएससी ही क्रैक करना है या और बड़े पद पर जाना है तो सन रेमेडी करना रहेगा और एक समय पर एक काम करने की आदत और बहुत ज़्यादा फोकस, डिवोशन के साथ में काम करने की चेष्टा बल को बढ़ाना होगा।
तब जाकर के आपको कपल ऑफ ईयर्स में पॉजिटिव रिजल्ट गेन हो सकता है। अन्यथा इस तरीके का जो सन लाइन होता है जिसमें अपर यहाँ फॉर्मेशन में मल्टीपल लाइंस निकलती है, तो ये बिजनेस लक को ही रिप्रेजेंट करता है कि एक काम से 3 तरह की अर्निंग या मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट कर लेना। तो फिलहाल के कंडीशन में आपका सन माउंट जो है न्यूट्रल बिहेवियर कर रहा है। मैरिज के रिगार्डिंग बात करेंगे तो जुपिटर माउंट के ऊपर में सबसे पहले तो आड़ी रेखा दिखाई दी है। ये अरेंज मैरिज का कॉम्बिनेशन होता है। आप जैसे जातक अगर लव मैरिज करने भी जाएं तो कहीं ना कहीं गुलाम बन के रहना पड़ जाता है, नहीं तो एज अ ड्यूटी अपने रिलेशन को लेकर के चलना पड़ता है। जिस तरीके से व्यक्ति 9 से 5 का जॉब करते हैं उसी तरीके से लव अफेयर रिलेशनशिप भी लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि यह आड़ी रेखा ब्लेसिंग्स दे रही होती हैं जो पितृ पूर्वज या माता पिता के द्वारा प्राप्त होती है। अर्थात उनके पसंद से किया हुआ शादी एक्सट्रीम ब्लेसिंग्स लेकर के आता है लाइफ में, जिसके कारण बहुत ज़्यादा सुख, शांति, आनंद और समृद्धि जीवन में प्राप्त होती है। लेकिन अगर इसी के अगेंस्ट हम जा करके लव मैरिज कर लेते हैं तो पूरी लाइफ कहीं ना कहीं एज अ ड्यूटी, जॉब, ट्रबल में ही देखने को मिलती है। तो आपके पाम में स्लाइटली मार्स का कॉम्बिनेशन होने के कारण इसने आपको एक से अधिक रिलेशन एंड अफेयर में इंगेज करा दिया, लेकिन यह सक्सेसफुल होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर जो मांगलिक दोष का दुष्परिणाम होता है वो पूर्ण रूप से खत्म होता दिखाई दे रहा है। इस कारण से आपका आने वाला समय मैरिज के रिगार्डिंग प्रॉब्लमेटिक नहीं रहने वाला है। और सबसे मेजर जो सपोर्टिव लाइन है आपके पाम में, यह अप्रोक्सीमेटली 32 और 3 के एज में जनरेट हुई है। यही आपके पार्टनर की रेखा है, जिसे गार्डियन एंजल एंड प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं। यह इस बात को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि उनके द्वारा सपोर्ट और लक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल का मिलने वाला है आपको, क्योंकि इसके जस्ट डेवलप होने के बाद से ही आपके लाइफ लाइन में स्टेबिलिटी आने के साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस एंड सक्सेस लाइन डेवलप होती जा रही है, जो सेल्फ मेड लक होता है। और इस कंडीशन में किसी भी तरह के काम में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होने लगती है। तो जब भी मून लक लाइन हो तो बाहरी दुनिया लोगों के कनेक्शन से जैसे लाभ मिलता है, वैसे ही लाइफ में पार्टनर आने के बाद में और ज़्यादा लाइफ रॉयल और कंफर्टेबल, बेनिफिशियल होती हुई दिखाई देने लगती है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दिए हैं, जिसके कारण से आपका अरेंज मैरिज में ज़्यादा प्रोग्रेस है। और 32-33 एज आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट दिखाई दे रहा है, यानी अभी से भी 2 साल। इसके बाद हेल्थ इशू के रिगार्डिंग हम बात करें तो फिलहाल में कोई नेगेटिव सिनेरियो दिखाई नहीं दे रहा है। हार्ड लाइन की कंडीशन स्मूथ है, मरकरी लाइन डेवलप अच्छा हो रहा है, पाम ओवरऑल आपका जो है विकसित अच्छा खासा है। तो अभी रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी है, तो लंबे समय तक आपको किसी विशेष रूप की बीमारी होने नहीं वाली है। और इसके बाद में अगर हम प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी की बात करें खासकर, तो यहाँ पर कंटिन्यूस प्रोग्रेस जो आपकी लाइफ में होना है वो 33 के बाद में ही होना है, क्योंकि यहाँ से जो लाइफ लाइन ने प्रोग्रेस लाइन जनरेट किया है, इसके बाद ओवरऑल लाइफ लाइन की कंडीशन काफ़ी बेटर हुई है। लास्ट स्ट्रगल जो भी है वो 31 और 2 का है, क्योंकि इस पीरियड में स्लाइटली आइलैंड का कॉम्बिनेशन डेवलप हुआ है। तो इस कंडीशन में एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है, फोकस में कमी आता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी थोड़ा बहुत कमज़ोर हो जाता है। लेकिन लाइफ एनर्जी को मेन यह डिस्टर्ब करता है, जिसके कारण कोई काम पूरा नहीं होता, अधूरा रहता है। लेकिन यही एनर्जी जब ख़त्म होने जा रही है 32 में, तो इस तरह के कोई भी नेगेटिव योगाज आपके पाम में डेवलप नहीं है, जो कंटिन्यूस प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाता हुआ दर्शा रहा है। आपकी जो मेन मून लक लाइन है वो भी यहाँ पर हम जज करेंगे तो ये भी अप्रोक्सीमेटली आपकी 33 के एज में डेवलप हुई है, जिसका तात्पर्य ये है कि मन की सभी इच्छाओं का पूरा होना। चंद्र यहाँ पर आपके मन को दर्शाता है, डिज़ायर, एम्बिशंस, गोल को दर्शाता है, और पहले ये लक लाइन जनरेट थी ही नहीं। तो इसका सीधा तात्पर्य ये है कि अभी तक जो भी कुछ हो रहा है वो बहुत ज़्यादा मन के अनुकूल या अनुसार नहीं हो रहा है। तो यही सारी चीज़ें 32-3 के बाद होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि लक लाइन काफ़ी प्रोमिनेंट हुआ है, तो मनोवांछित फल यहाँ से आपको मिलना शुरू होगा। अभी आपके पाम में इसी रेखा के बदौलत एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्वायर का साइन डेवलप हो सकता है। जब भी इस तरीके का साइन किसी के पाम में देखने को मिला है तो मल्टी मिलियनियर और ऐसे लोग बहुत बड़े इंसान बनते हैं अपने घर, कुल, परिवार में, क्योंकि यह मंगल और सूर्य की युति एक तो पावर, पोजीशन, अथॉरिटी बहुत अच्छा दे देती है, सोसाइटी में स्टेटस बहुत अच्छा डेवलप कर देती है, वर्क प्लेस में या ओवरऑल नेम फेम बढ़ा देती है। लेकिन यह मेन जो देता है वो होता है प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा ज़मीनें हो जाना, घर एक से अधिक हो जाना, और बहुत अच्छे लेवल के कंस्ट्रक्शंस होने लगना, और इस तरीके का वेल्थ क्रिएट कर लेना कि आने वाली जनरेशन को भी ज़्यादा स्ट्रगल, स्ट्रेस नहीं करना पड़े। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि ये साइन 50% अभी डेवलप है, 50% है ही नहीं, जिसका सीधा तात्पर्य यह है कि यह भी अभी आपके हाथ में है कि यह सब कुछ सच करना है कि इन सबको सिर्फ
सपनों के तौर पे देखना है। स्क्वायर का साइन, ये पॉजिटिव साइन आधे अधूरे तब रहते हैं जब हम उस चीज़ के ऊपर पूरी ऊर्जा नहीं डालते हैं। हमारी ऊर्जाएं जब बहुत ज़्यादा भटकी हुई रहती हैं, जैसे हम खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, डाउट में हो, अननेसेसरीली स्ट्रगल स्ट्रेस ले रहे हो, बेफिजुल की भागा दौड़ी में लगे हो, जहाँ पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है वहाँ पर जब बार बार एनर्जी जाती है तो इस तरीके के पॉजिटिव साइन फिर रुक जाते हैं, डेवलप नहीं हो पाते हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि आपका वर्तमान ही जब अच्छा नहीं हो रहा है तो भविष्य कैसे अच्छा निर्मित हो सकता है। डरने वाली यहाँ कोई भी बात नहीं है कि ये साइन ऐसे ही रह जाएगा, होगा ही नहीं कंप्लीट। बस यहाँ पर आपको चेतावनी दी गई है, आगाह किया गया है कि अभी भी जो भी आप चीज़ों में इन्वॉल्व है, जैसे रिलेशनशिप की खासकर यहाँ बात हो रही है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर, एम्बिशन और बहुत अलग अलग तरह की चीज़ों में जाने का आपको कहीं ना कहीं चेष्टा बल आ रहा है, सबको आप रोक दीजिए। अभी आपका लाइफ लाइन की एनर्जी स्मूथ है ही नहीं, आप किसी भी चीज़ में जाएंगे आपको बेफिजुल का संघर्ष करना पड़ेगा। जो काम 2 स्टेप का है उसमें 10 स्टेप यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में आपको थोड़ा सा आइसोलेशन में जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रकृति के निकट यहाँ रहना चाहिए, एक्सप्लोर अपने लाइफ को करना चाहिए अकेले रह करके, ये एटलीस्ट 1 साल अभी से भी, और अपने लर्निंग्स पे, एजुकेशन में, टैलेंट स्किल बिल्ड करने में आने वाले 5-10 साल का गोल डिसाइड करने में ही समय देना चाहिए। अल्टीमेटली आइसोलेशन से आपका सैटर्न अच्छा होगा, जिसके कारण हर काम का एंडिंग बहुत अच्छा होना शुरू होगा। दूसरा, सन अच्छा होने लगेंगे, जिसके कारण नेम, फेम, रिस्पेक्ट, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी जैसी चीज़ें बढ़ेगी। और तीसरा कि ये जो नेगेटिव एनर्जी लेके लाइफ लाइन बैठा हुआ है, इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट फिर हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आइसोलेशन में पहले से ही इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वैसे ही जीरो थॉट प्रोसेस में धीरे धीरे करके इंसान आने लगता है। अब इन सारी चीज़ों के साथ में एक और अच्छी बात ये हो जाएगी कि माइंड लाइन पे भी जो आइलैंड का साइन है, जो मेंटल डिस्टर्बेंस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन दे सकता है, एक चक्रव्यूह में फंसे रहना और किसी भी तरह की समस्या से निकल ही नहीं पाना और बहुत ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट होना, ये इस आइलैंड का सिग्निफिकेंट होता है। तो इन सब चीज़ों से आप प्रॉपरली डील कर सकेंगे। इनफैक्ट इन सब का नेगेटिव इम्पैक्ट आपको आएगा ही नहीं, सिर्फ अगर आप इतना सा फॉलो कर लेते हैं। और भी आपको 2-3 सजेशन व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। तो ये मेनली अभी आपको काम करना है, और फिलहाल अभी 1 से 1.5 साल में कोई नया स्टेप, कोई नया वर्क, कोई नया इन्वेस्टमेंट, कोई नया काम नहीं आपको करना चाहिए। तब जाके आपका फेवरेबल टाइम 32-33 से जो बार बार दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। अब आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ पर देख सकेंगे फिंगर की जो लेंथ है पूरे पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है, थोड़ी सी शॉर्ट कंडीशन में जा रही है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करते हुए देखने को मिलना। ये एक इंडिपेंडेंट, डोमिनेटिंग टाइप का नेचर पर्सनैलिटी, फ्रीडम टाइप लवर इंसान, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहा है, जिसके कारण आप अपने खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स के अकॉर्डिंग काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे। और जितने भी ये गैप मेंटेन हो रहे हैं, ये अधिक खर्चीले स्वभाव को भी दर्शाता है। तो पैसों पर नियंत्रण कभी भी मत करिएगा, इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं अपना करते रहिएगा, तो उससे पैसों का यूटिलाइजेशन अच्छा आपको देखने को मिलेगा। और लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, तो कभी भी आनन फानन, जल्दबाजी, दूसरे के बातों में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि लिटिल फिंगर जब भी शॉर्ट होती है तो आप जैसे जातकों के पास बेशक बहुत इंटेलिजेंसी होता है, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका यूटिलाइज नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं कंफर्टेबल जोन में आते हैं या शॉर्टकट अपनाते हुए पाए जाते हैं, और उन सब चीज़ों से नुकसान हो जाता है। बचपन में स्टेज फियर रहता है, थोड़ा कम्युनिकेशन एरर प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है पब्लिक डीलिंग में। ये सभी तरह की चीज़ें आपकी धीरे धीरे कर अच्छी हो जाएगी। बस यहाँ पर शर्त ये है कि कभी भी मल्टीपल टास्क एक समय पर मत करिए, ताकि मैनेजमेंट अच्छा हो सके। दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर कोई काम नहीं करना चाहिए, ताकि आपका सेल्फ ऑनरशिप अपने ऊपर बढ़ सके। अपने अंदर लगातार लर्निंग हैबिट, रीडिंग हैबिट बढ़ाते रहना चाहिए, ताकि स्किल एंड स्पेशलाइजेशन डेवलप हो सके। तो ये आपका मरकरी पहले से ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है और एक्सट्रीम रिजल्ट आपको देना शुरू कर देगा। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग होने के कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर देता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे आप। क्रिएटिव टाइप का नेचर आपका यह बिल्ड कर रहा है, जिसके कारण यूनिकनेस आपके किसी भी तरह के काम में देखने को मिलेगा। और जितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल जोन में रहेंगे या रिस्क लेंगे या मेहनत करते रहेंगे, उतना ज़्यादा ये सूर्य आपका तेज और प्रताप बढ़ाता रहेगा। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पर झुकाव आपको बहुत ज़्यादा धार्मिकपन देने वाला है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति, उन्नति देने वाले हैं। और फिंगर के ऊपर आपकी सीधी रेखाएं फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर दे रहा है। इस तरीके का जुपिटर पे आड़ी रेखा
बहुत ज़्यादा इमोशनल, सेंसिटिव, सिंपैथेटिक नेचर क्रिएट करता है, जिसके कारण दूसरों की आगे से लेकर के मदद करना, हमेशा करुणा दया का भाव रखना। एनिमल लवर भी देखने को मिलते हैं, सोशल वर्क भी करते हुए पाए जाते हैं। वही मरकरी पे मल्टीपल लाइंस होना एक अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी देता है, थोड़ा सा जोली और एंटरटेनिंग टाइप का नेचर भी क्रिएट करता है, तो ईजिली अपोजिट जेंडर या दूसरे लोग अट्रैक्ट होते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी तक जो भी रिलेशन रहा वो बहुत अच्छे रिजल्ट क्यों नहीं दे पा रहा है? 2 रीज़न है। पहली बात कि मून लक लाइन एक्टिव ही नहीं हुआ, जिसके कारण जितने लोग आए अभी तक जीवन में उनसे पेंडिंग कर्मा थे, जो लेना था देना था सब कुछ हो रहा है। दूसरा, गार्डियन एंजल लाइन भी डेवलप नहीं हुई कि जो आ रहे हैं वो सही नीयत से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, सिर्फ इंजॉय करने के हिसाब से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सीरियस आपको ले नहीं रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ इन्वॉल्व होने के कारण अभी तक कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन यही जब दोनों एक्टिव हो रहा है 32-3 से, फिर देखिए जो आएंगे परमानेंट आएंगे, बहुत सारे रियल लोग आपके जीवन में जुड़ना शुरू होंगे, जो अपनी वैल्यूज़ आपके लाइफ में देंगे और आप भी उनके लाइफ में बहुत अच्छी भूमिका दे सकने में सक्षम रहेंगे। तो इसीलिए फ़िलहाल के समय में खुद के ऊपर काम करना ही सर्वाधिक आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप क्लियर कट हो रहे हैं, जो स्पष्टवादिता और आपके व्यक्तित्व में लाएगा। फेलेंजस और इंटरनल मार्स और शुक्र माउंट भी डेवलप अच्छा जा रहा है, तो मेजर अभी इसी कारण से आपको हेल्थ इशू नहीं है। अदरवाइज इतना भी अगर लाइफ लाइन किसी का होता है तो हॉस्पिटल या फिर रेगुलर बेसिस पे दवाइयाँ लेनी पड़ती है। लेकिन आपका मार्स कहीं ना कहीं पॉजिटिव और एक्टिव है, जिसके कारण यह इतनी नकारात्मक स्थिति आपको आने नहीं दिए हैं, ना कभी आने देंगे। थंब का जो साइज़ है आपका वो यहाँ शॉर्ट कैटेगरी में आ रहा है, तो यह कॉम्बिनेशन शॉर्ट टेम्पर्ड बनाता है। शॉर्ट थंब को क्या चाहिए? कुछ भी तुरंत चाहिए। अपने अनुसार अगर काम नहीं हो रहा है तो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन तुरंत आ जाता है। वो जो डोमिनेटिंग टाइप का नेचर है प्लस शॉर्ट थंब हो गया, तो उस कारण से सहन शक्ति एकदम कमज़ोर हो गई है। अब ये कॉम्बिनेशन आपको आगे चल के भी दिक्कत देगा, क्योंकि यह रिलेशन को उतना मजबूत होने ही नहीं देगा, उसकी नींव ही मजबूत नहीं होने देगा। तो इस थंब का अच्छा यूटिलाइजेशन तब होता है जब हम पुरानी बातों को भूल आगे बढ़ते हैं, या कह सकते हैं कि पुरानी बातों या इंसिडेंट को लेसन बनाकर आगे बढ़ते हैं। ये थंब है क्विकली एक्शन लेने के लिए, क्विकली रिस्पॉन्ड करने के लिए, क्विकली किसी भी तरह की समस्या को सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर इसी थंब को या इसी थंब के द्वारा जो मेंटलिटी डेवलप हुआ है हमारा, उसमें अगर हम हर चीज़ में जल्दी जल्दी करने लगेंगे तो फिर ये थंब आपको नेगेटिव रिस्पॉन्ड ही करेगा। तो इस कंडीशन में रेगुलर बेसिस मेडिटेशन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, किसी भी एक हॉबी को रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना चाहिए, तो जाकर के ये थंब प्रॉपर अपने बल में आता है, हिम्मत, हौसला, जुनून देना शुरू करता है, ना कि इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन। तो ये चीज़ पे काम करना है अभी आपको। फर्स्ट फिलेंज पे आड़ी रेखा आने शुरू हो गई है, ये नेगेटिव साइन होता है। जब भी विल पावर हमारा डिस्टर्ब होना शुरू होता है टेंशन, वरी के कारण, तो इस तरह का साइन आना शुरू हो जाता है। तो आप चिंता मुक्त जीवन शैली के अतिरिक्त अपने वर्तमान को अच्छा करिए, वर्तमान में खूब ज़्यादा व्यस्त हो जाइए, एक ही काम में, एक ही तौर तरीके के काम में पूर्ण रूप से लिप्त रहिए। जो भी कुछ इंसिडेंट आपके अगेंस्ट में हो रहा है, यानी मन के विरुद्ध, उसको ईश्वर की इच्छा समझ के छोड़ दीजिए। ये सारी चीज़ें करने से ये लाइन कमज़ोर होना शुरू होगी, तब जाके आपका एम्बिशन, विल पावर स्ट्रांग होगा। आप कहीं ना कहीं फील करते होंगे कि पहले जो ऊर्जा थी आपके अंदर 2021-22 में, वो बिल्कुल विलुप्त सी हो गई है, ख़त्म सी हो गई है। तो उसके पीछे मुख्य कारण तो लाइफ लाइन की एनर्जी ही है। लेकिन यहाँ जो विल पावर हमारा डिस्टर्ब होता है, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जब ख़त्म होने लगता है, नीरसता जब आने लगती है, तो भी ऐसे कॉम्बिनेशन आने लगते हैं। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों पर जब आप ध्यान देंगे तो वही पुराना जीवन शैली आपको फिर से निर्मित और उससे अच्छा जीवन शैली होता दिखेगा। सेकंड फ्लेंज पर आड़ी रेखा है, लड़ाई झगड़ा बहसबाजी में मत पड़िएगा, आपकी ऊर्जाओं का सिर्फ नाश होगा, खनन होगा। कोई भी कह रहा है 2-500 बिल्कुल सही है, ऐसा कह के आगे बढ़ जाइए। लेकिन अपने आप को जहाँ प्रूफ करने जाएंगे, दूसरों को नीचा दिखाने जाएंगे, दूसरों के सामने अपने आप को किसी भी तौर तरीके से सही करवाएंगे, तो वो सब वेस्ट होने वाला है। तो उन सब में नहीं पड़ना है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर है, जिसके कारण आप शारीरिक मेहनत को जब मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाएंगे। इसीलिए आपका टेबल वर्क बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है कि एक जगह सिस्टमेटिक बैठ बहुत अच्छे स्तर पर काम कर सकना, ऑफिस खोल सकना और बड़े स्तर का एम्पायर खड़ा कर सकना, ये सब योग भी आपके पाम में मौजूद है। तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपको ईश्वर ने दी है आपका माइंड। तो जितना ज़्यादा आपका माइंड स्टेबल, कूल, काम रहेगा, उतना प्रोग्रेसिव लाइफ आपका होता चला जाएगा।
जुपिटर माउंट थोड़े से दबे हुए हैं तो फैमिली से दूर जाकर के ज़्यादा सफलता होने की योग्यता देते हैं। दूसरा, आप जैसे जातकों को फैमिली से थोड़ा कम लेकिन फैमिली के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और वह सब कुछ आप करने में सक्षम रहेंगे, जैसे उनको बहुत ज़्यादा सेफ्टी देना, रिसोर्सेज देना, एक तरीके से सिक्योरिटी देना हर विषय में। तो ये ईश्वर ने आपको देने के लिए बनाया है, तो कभी भी देने से मत चूकिएगा। जितना देंगे उतना आपके जीवन में वह आपकी सकारात्मक स्थितियों को बढ़ाते जाएंगे। कुछ कुछ समय के अंतराल में धार्मिक यात्रा करने से इच्छा पूर्ति जीवन में होती चली जाती है, स्मूथनेस आता जाता है और प्रोग्रेस लाइन के द्वारा ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना हुआ है। तो जितनी बड़ी सोच और नियत कर्म रहेगा उतना अच्छा जीवन शैली होता जाएगा। तो कभी भी अपने सोच पे, इच्छाओं पे लिमिटेशन मत लगाइएगा। इसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, जो कंटिन्यूस बेसिस पे व्यक्ति को ग्रोथ देता रहता है। तो इसीलिए ये तभी देगा जब हमारे अंदर हिम्मत हो, हौसला हो, कुछ पाने की चेष्टा बल हो। तो जितनी बड़ी सोच नियत रहेगी उतना अच्छा आपको लक और सपोर्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। सैटर्न माउंट के ऊपर में एक अच्छी बात यह हुई है कि ये लक लाइन सीधे सैटर्न और जुपिटर से इन्वॉल्व हो गई है। ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। सैटर्न तक जाने वाली रेखा एक सिस्टमेटिकली लाइफ, सिस्टमेटिक करियर, एक नॉर्मल लाइफ को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें जॉब लगता है, फिर शादी होती है, बच्चे होते हैं, इतना सा। लेकिन जब इसी में से जब जुपिटर की तरफ झुकाव चल जाता है तो उस कंडीशन में यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बड़ी बड़ी चीज़ें देना शुरू करते हैं, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा बेहतरीन बना देते हैं। ये जुपिटर की ब्लेसिंग होती है। तो इसीलिए यह जुपिटर आपको नॉर्मल लाइफ नहीं देना चाहते हैं। यह आपको बड़ा जीवन शैली, बड़े शौक अरमान और बड़े स्तर पर लोगों के लिए कार्य करवाना चाहते हैं। इसीलिए यह बड़ा पद, बड़ी योग्यता, बड़ी साहस और जीवन में अपने हाथ के नीचे बहुत सारे लोगों को रख काम करने की योग्यता दे रहे हैं। इसका वैसे तो पूर्ण असर और परिणाम आपको लेटर एज में आएगा, यानी अप्रोक्स 49 प्लस में। लेकिन यह कंफर्मेशन दे रहे हैं कि जीवन में पैसा, वैभव और नाम, सम्मान, धन दौलत सब कुछ आपका बहुत बेहतरीन रहने वाला है। और इधर यही फिश सिंबल और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन खुद का एम्पायर बिजनेस खड़ा करने के लिए अच्छा होता है, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी दे देता है और रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी अंततः बहुत अच्छी देता है। पिन पॉइंट वे से आंसर करने की आदत और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव टाइप का नेचर और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, इंफॉर्मेटिव पर्सनैलिटी यह कॉम्बिनेशन डेवलप करता है। तो ये सैटर्न आपका बहुत अच्छा है। अंततः सभी डिज़ायर आपकी लाइफ में फुलफिल हो जाएंगे। पहले सेल्फ मेड लक लाइन हमेशा एक्टिव हुई है, लेकिन जैसे ही मून लक लाइन एक्टिव होती है तो अभी तक जितने मेहनत हैं उन सब के द्वारा भी और अपने मन की इच्छा के द्वारा भी आपका सब काम पूरा होगा और संतुष्टि जीवन में आना शुरू होगा। सन माउंट थोड़ा सा दब रहा है, कॉन्फिडेंस की कमी देता है डिस्ट्रैक्शन के कारण। पिता या अपने से बड़ों का लगातार सम्मान करिए। दूसरा, इधर पे क्रॉस का साइन स्लाइटली बन सकता है, इसलिए थोड़ा सा गुप्त होना यहाँ ज़रूरी है। अपने नाम से काम मत करिए, प्लानिंग और आने वाली नीति, रणनीति, ये सारी चीज़ें मत बताइए। झूठ, दिखावटीपन, इन सभी तरह की चीज़ों से दूर हट रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन मेंटेन करना अभी से शुरू करिए। तो यह सूर्य आपको राजा तुल्य जीवन शैली और कुल दीपक बनाते हुए देखने को मिलेंगे। मरकरी माउंट पे मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है। यह कॉम्बिनेशन एक अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी देता है, जिसके कारण हीलिंग कैपेबिलिटी स्ट्रॉन्ग कर देता है। आप जैसे जातकों के साथ जब भी दूसरे लोग रहते हैं तो एंजॉय ही करते हैं, नहीं तो वह सभी एनर्जी जुड़ रही है जो सिर्फ आपसे काम के लिए, ज़रूरत के लिए आ रही है, जिन्हें एक सपोर्ट चाहिए, एक बल चाहिए। क्योंकि मार्स भी स्ट्रॉन्ग है आपके पाम में, जो हिम्मत देता है, और बुध भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो यूनिक आइडियाज़ और एंटरटेनमेंट, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देता है। तो अभी तक यही दोनों तरह की एनर्जी आपने मेंटेन की है और वैसे ही लोग आए हैं। थोड़ा जुपिटर और सूर्य को आप एक्टिव करके देखिए, फिर देखिए कैसे पॉलिटिकल कनेक्शन भी बनते हैं, कैसे समाज के बड़े बड़े लोगों से डायरेक्ट कनेक्शन, डील्स आपके होने शुरू होते हैं, कैसे एक इतने बड़े पद तक पहुंचते हैं कि अच्छे अच्छों को भी आकर झुकना पड़े। तो इस कंडीशन में यह मरकरी आपको देता है इंटेलिजेंसी। अपने नॉलेज का, इन्फॉर्मेशन का, आइडियाज़ का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करिए। इसीलिए बतलाया गया कि दूसरों को फॉलो करना बंद करिए या उनके अनुसार चलना बंद करिए, तब ये मरकरी आपका अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। फ्लर्टी, रोमांटिक टाइप का नेचर भी रहने वाला है आपका। और आपकी हार्ट लाइन की स्थिति ठीक है, थोड़ी बहुत रेखाएं नीचे की तरफ आ रही हैं जो इमोशनल सेटबैक ही देती है,
लेकिन वो सब कुछ भी आपका अच्छा हो जाएगा जैसे ही आपका जुपिटर और ज़्यादा स्ट्रांग होता है। आपकी हार्ट लाइन जुपिटर से ही जुड़ी हुई है, जिसके कारण यह बहुत ज़्यादा समर्पित किस्म की प्रवृत्ति देता है। आप जैसे जातक जिससे जुड़ जाते हैं, जिसको अपना मान लेते हैं तो पूरे हृदय से, फिर लिमिट नहीं लगाते कि किसके लिए कहाँ तक करना है, पूरा हर एड़ी चोटी का जोर लगा के दूसरों के लिए काम करते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा भावुक किस्म की प्रवृत्ति दे रहा है। तो आप जैसे जातकों को बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म की, दिखावटीपन की, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, भावनाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और कद्र होती है। तो इसलिए आपसे जुड़े इंसान हमेशा आपसे फ़ायदे में रहेंगे, आपको ईश्वर ने देने के लिए ही बनाया है इसी कारण से। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, और जिस तरीके के आप इंसान हैं तो आपको भी साफ सुथरा ईमानदार किस्म का पार्टनर की ज़रूरत है। तो वो सब आपके पितृ पूर्वजों के आशीर्वाद से आने वाला है। और थोड़ा बहुत आप सावधान रहिएगा 35 से लेकर 38 और 46 से लेकर के 49 के मिड में, इस पीरियड में इमोशनल डिसीजन मत लीजिएगा, रिग्रेट आपको होगा। इमोशनल रिएक्ट मत करिएगा, थोड़ा प्रैक्टिकल लॉजिकल होइएगा, तो आपको ये जो प्रॉब्लम आ सकता है इमोशनल ट्रबल का, ये नहीं आएगा। अब यहाँ पर होता यह है कि जब भी लाइफ और माइंड लाइन को मार्स लाइन इस तरीके से आती है, तो उस कंडीशन में यह आती है एक्सीडेंट कराने, चोट के निशान देने, और फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन तो कम उम्र से ही देता है, लेकिन घटना दुर्घटना कराने। अब इसमें हुआ ये कि जुपिटर का जो प्रोग्रेस लाइन निकल गया, तो उसने आपको बचाया है। दूसरा ट्रायंगल जो यहाँ निर्माण हुआ है, इसने मेजर एक्सीडेंट लॉसेस से आपको 3 बार मेजरली यहाँ बचाया। एक तो बहुत कम उम्र था आपका 7-8 साल के पहले, इसके बाद में 14 से 16 साल, इसके बाद में 18 से 21 साल। 18 से 21 साल में इसका कनेक्शन हार्ट लाइन से होने के कारण यह रिलेशन के द्वारा भी स्ट्रगल, स्ट्रेस आपको दिया है, नेगेटिव मेमोरी दिया है। इसके बाद में आपकी लाइफ लाइन यहाँ से अपग्रेड करना शुरू हुई अप्रोक्स 21 और 20 के एज से। अपग्रेड करने का तात्पर्य होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना। इसके बाद आपका माइंड ओवरऑल फोकस अच्छा रहा, जिसके कारण आपके अंदर एजुकेशन एंड लर्निंग हैबिट ओवरऑल बहुत अच्छी रही। फिलहाल के टर्म्स एंड कंडीशन में यह थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है आइलैंड के तौर पे पिछले 2 साल में, तो इसीलिए इस नेगेटिव पीरियड को हमें बिताना ज़रूरी है। इसके बाद में जाकर के एक राहु रेखा आई है, ये राहु रेखा ना नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, इसका एंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये इस तरीके से जुड़ करके रेक्टेंगल बनता है तो इसका यह परिणाम निकलेगा कि यह आपको नेगेटिव सिनेरियो लाइफ में क्रिएट की, ताकि आप अपने लाइफ से एक स्टेप ऊपर उठ सकें। और अगर ये एज इट इज़ ही रहता है तो ये क्रॉस साइन के फॉर्मेशन में आएगा, जो बहुत बड़ा लीडर, धार्मिक और इंट्यूशन के साथ में एक वेल्थ बहुत स्ट्रॉन्ग रूप से क्रिएट कर पाना, यानी अपने एम्बिशंस को फुलफिल करने का बहुत पॉजिटिव साइन हो जाता है। माइंड लाइन एट द एंड बाय 4 के तौर पे आया है, तो बिल्कुल बेझिझक होकर मल्टीटास्किंग नेचर में इन्वॉल्व हुई है, पर अभी नहीं, अभी वेट करना है। अभी इस माइंड को बहुत ज़्यादा स्किल्ड और स्पेशलाइजेशन में कन्वर्ट कराना है, टैलेंट देना है। तो इसलिए अपने अंदर लगातार पैशन, हॉबी को फॉलो करिए और एट द एंड अपने नॉलेज, इंटरेस्ट को बढ़ाइए। तब जाके ये जो धुंधले चिन्ह हम देख रहे हैं, जैसे ये रेखा धुंधली हो रही है, ये धुंधली हो रही है, सब मजबूत हो सकेगी। और जैसे ही कोई भी माइंड लाइन आपकी इस तरीके से लॉन्ग हो गई, तो फिर समझ जाएगा कि अब आपका यूपीएससी क्रैक होने के चांसेस हाई हो गए हैं। लाइफ लाइन के ऊपर से जो प्रोग्रेस लाइन निकला, वो आपका जो सबसे पहला यहाँ पर निकला, वो समय था लाइफ में 24 का, 27 का, 29, और देन आफ्टर फिर ये निकलने जा रहा है 32 और 3 के एज में। ये प्रोग्रेस लाइन सेल्फ मेड लक लाइन होती है, जो अपने एफर्ट्स के द्वारा हमें किसी भी तरह का डिजायर्ड रिजल्ट गेन कराती है। तो ये सभी उम्र आपके लिए अच्छे रहे, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, वैसे ही वापस से आपको 37 एंड 8 में मिलेगा, 44 एंड 5 में मिलेगा, और फिर आगे चल कर के भी कंटिन्यूस इस तरह के प्रोग्रेस है। इसीलिए आपकी लाइफ लाइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है, जो स्मूथ लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही है। स्लाइटली फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन भी आया है, जो सडन गेन, प्रोग्रेस और मोक्ष मुक्ति के योगों को दर्शाता है। शुक्र के ऊपर आड़ी रेखा, वही रिलेशनशिप डिस्टर्बेंस के कारण आया है, लेकिन वही जब आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठेंगे, हर चीज़ में ग्रेटिट्यूड रखेंगे, कूल कामनेस लाएंगे, तो ये शुक्र अच्छा हो जाएगा, जो सभी तरह के प्लेजर फुलफिल करेगा, सभी तरह के शौक अरमान पूरे करने के साथ में क्वालिटी ऑफ लाइफ, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी को बढ़ा देगा, और एकदम आलीशान जीवन शैली, बहुत अच्छा पार्टनर, बहुत अच्छा फैमिली लाइफ, सब ये यहाँ पर आपका क्रिएट हो जाने वाला रहेगा।
चंद्र के ऊपर आड़ी रेखा है, थोड़ा बहुत मन विचलित हो सकता है, इसलिए कुछ कुछ समय के अंतराल में ट्रैवलिंग करना और शिव जी की आराधना करने से आपके जीवन में एक अलग ही सुकून, शांति, आनंद आएगा। तो फिलहाल के समय में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है, लर्निंग करना अच्छा है, तब जाके ये सभी तरह के साइन हमें मजबूत होते हुए देखने को मिलेंगे। और लेफ्ट हैंड में माइंड लाइन डिक्लाइन है, इसलिए ओवर थिंकिंग, डीप थिंकिंग, यहाँ पर थोड़ा इनका जो फ़र्क है उसको समझिएगा कि ओवर थिंकिंग हमें सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग ही देता है, एंजाइटी और फिर डिप्रेशन, टेंशन देता है। पर डीप थिंकिंग हमें रिसर्चिंग टाइप का नेचर देता है, ऑब्जर्वेटिव टाइप का पर्सनैलिटी देता है, यूनिक वे से आइडिया और क्रिएटिव वे से काम करने की योग्यता विद ग्रेट इमेजिनेशन देता है। तो डीप थिंकिंग यानी रिसर्च, एजुकेशन, इन सारी चीज़ों में अपने माइंड को डालिए, बहुत अच्छा परिणाम आएगा। बट ओवर थिंकिंग मत करिएगा। सेल्फ मेड लकलाइन के ही अतिरिक्त इस तरह की लकलाइन भी होती है जो बिल्कुल राहु के क्षेत्र से जनरेट होती है, जो एकाएक व्यक्ति के जीवन की कायापलट सकारात्मक रूप से कर देती है। दोनों हथेली में इसी पीरियड में आपकी लकलाइन एक्टिव हुई है। 33 के बाद में कभी पलट के देखना नहीं पड़ेगा, इतना अच्छा जीवन है आपका। तो यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। और यहाँ पर बन रहा है आपके फिश साइन का स्लाइटली कॉम्बिनेशन, तो ये भी कुलदीपक का ही एट द एंड कॉम्बिनेशन होता है कि अपने नाम से काम बन जाना। तो उसके लिए अभी और सूर्य को आपको बल देना ज़रूरी है। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।